इमोशनल रोते नहीं हैं तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी। ऐसा नहीं, हमारे बेटे की भी गाड़ी ऐसे गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। कॉल आएगी मैं अभी 24 से 25 मिनट बाद आपको। अच्छा ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं इस गाड़ी के साथ में, सो एक आखिरी मोमेंट कैप्चर करना तो बनता है गाइस। ये देखिए मेरे नैनो की सफाई हो रही है। हो सकता है होपफुली विद इन अ डे और टू वी माइट हैव टू से गुड बाय टू माय नैनो। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली गाड़ी थी जो मैंने अपने पैसों से, अपनी सैलरी से, अपने फर्स्ट जॉब से अर्न करी थी, ख़रीदी थी। इट्स अ वेरी इमोशनल डे बट क्या कर सकते हैं। आई थिंक हर एक चीज़ का अपना एक वक्त होता है और इट्स ऑलवेज़ गुड कि वक्त के साथ उसे गुड बाय कह दिया जाए। सो 2 साल से ये ऐसे ही पार्कड है यहाँ पे। मैंने नई गाड़ी ले ली, कोई यूज़ करता नहीं है यहाँ पे। और वो देखिए सुदामा गाड़ी धो रहा है। सो द थिंग इज़ कि इससे ज़्यादा अगर हम खड़ी करते तो गाड़ी एकदम ही जंक हो जाती है और फिर शायद इसको सेल ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता। एंड बिकॉज ये यूज़ में आ नहीं रही है तो वी थॉट आइदर वी माइट गिव इट टू समबडी और वी विल सेल इट ऑफ। तो हमने 1-2 लोगों से पूछा भी कि अगर उनको ज़रूरत हो, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं चाहिए थी। सो वी थॉट कि ठीक है, वी माइट सेल इट ऑफ ओनली। सो गाइज़ आज हमने कार्स 24 वालों को बुलाया है। वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या बेस्ट रेट इसका दे सकते हैं। इट्स अ वेरी 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 इमोशनल मोमेंट फॉर मी। आई रियली डोंट वांट टू डू दिस बट आई विल हैव टू डू इट। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रहा है बिकॉज अभी वॉश हो रहा है, बट सुबह मैं गई थी देखने के लिए। उसके सारे बिकॉज 2 साल से वो पार्कड है तो उसके सारे दरवाजे जाम हो चुके हैं और चूहों ने अंदर से कुतर दिया है उसको पूरा। सो इट इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट, जबकि गाड़ी चलने वाली हालत में पार्क थी। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन दिल्ली एंड माय फादर वो इतना यूज़ नहीं करते, उनके पास में अपनी कार है। सो इतना यूज़ हुई नहीं और वो पार्क करके वो एकदम से ख़राब हो चुकी है। तो सुनीता आंटी नैनो बेच रहे हैं, कुछ कहोगी? कैसा लग रहा है? अच्छा बेच दें? बेच दीजिए और क्या। हाँ सही है। सही है। हाँ हाँ कब खड़े खड़े सड़ रही थी, हाँ ठीक कोई है। चलाता ही नहीं था। हाँ बेच दीजिए और क्या। हैं, आपका क्या विचार है भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब इज नॉट गिविंग मैम ओनली। भाई साहब कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है तो लिंक भेज देना, मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी हैं? कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी खेलता है उसकी लिंक भेज देना, उसका नाम के मैं आपके साथ खेलूंगी। ये यहाँ पे प्रमोशन नहीं चलता है मेरे चैनल पे कोई। चलेगा। बड़े आए। रुक जाइए जरा, मम्मी का नाइट वो दुपट्टा ले आए बेचारी बिना दुपट्टे के। तो बदतमीजी तैयार नहीं रहती, फिर कहते हैं कि तुम लोग बिना तैयार करे मेरा व्लॉग में वीडियो ले लेते हो। सो गाइज ये रहा दुपट्टा। तो गाइज ये रहा दुपट्टा मेरी माँ का। लो माँ, लो लो लो, हमने दुपट्टा से ढक दिया तुमको। ये बच्चे बहुत बोर करते हैं लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। तो ये बताइए माँ, नैनो मेरी पहली जॉब की सैलरी, पहली सैलरी से तो नहीं बट फर्स्ट जॉब की जो सैलरी आती थी उससे मैंने ये पहली गाड़ी खरीदी थी अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, दिल्ली में 2011 में। ठीक है, तो अभी जब मैं पैदा हुआ था हाँ जब ये पैदा हुआ था। 2011 तुम्हारे बराबर है बेटा, तुम्हें भी भेज दें साथ में। तो अब ये जा रही है क्योंकि अब खड़े खड़े ख़राब हो रही। तो मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा। रुलाई यार। इमोशनल रोते नहीं हैं तो दूसरी गाड़ी आ जाएगी। ऐसा नहीं, हमारे बेटे की भी गाड़ी ऐसे गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और ये बच्चों की मेहनत की चीज़ थी लेकिन खड़े खड़े खराब हो रहा था तो उससे अच्छा है कोई ले जाएगा तो इज्जत से रखेगा और जहाँ भी रहे वो अच्छा सा अच्छी तरह से रहे, लोग उसकी केयर करें और आप लोगों का आशीर्वाद उसके साथ रहे बस। चलो कोई नहीं है। और अब ठीक है, वो यूज़ भी नहीं हो रही थी और ख़राब हो रही थी, इससे अच्छा तो किसी के काम। सुनीता आंटी भी इमोशनल हो गई, उनकी भी आंखें एकदम
नम हो रही हैं। ये तो कह रहे हैं हमें भी भेज दो साथ में। सुनीता मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, हमसे छोटी है लेकिन हमारे दोस्त की तरह है और हमारे परिवार का बहुत ख्याल रखती है, हमारे सुख दुख की साथी। अभी नैनो निकल जाएगी अगर बाई चांस। ये तो भाई इनको कोई गम नहीं है, ये बहुत खुशी में ये कह रही पार्टी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे व्लॉग में बने रहिए साथ। कह रही है बिल फाड़ दो। खोलो अम्मा अपने हाथ से खोलो, लो लो लो। सो गाइस अभी ये अननोन पार्सल है जो मम्मा खोल रही हैं। आई डोंट नो क्या चीज़ है इसके अंदर। व्हाट इज मम्मी, व्हाट इज? गुलाब जामुन। ओहो गुलाब जामुन निकला इसमें से। खाओ 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 खाओ। मम्मी किसने भेजा है? किसके लिए आया है? आपके लिए आया है तो आपका नाम लिखा है। हैं? सुंदरी भी चौंक गई है। ये सो हाय गाइज, शाम के बज रहे हैं कुछ 7:30 और फाइनली अभी हमें कॉल रिसीव हो चुकी है कि हमारी जो नैनो है उसका इंस्पेक्शन हो चुका है और फाइनली दे आर कमिंग टू टू द कार। सो गाइज आई एम वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज 2011 में ये गाड़ी ली थी हमने। मेरी फ़र्स्ट कार थी मेरे अपने जॉब के पैसों से और ये कार सिर्फ मैंने नहीं, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स इनफैक्ट जो है राफिया, हम दोनों ने मिल के ये कार प्लान किया था बिकॉज हम लोग दिल्ली साथ में शिफ्ट हुए थे एंड हम दोनों ने जॉब साथ में स्टार्ट करी थी। शी इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड और हम दोनों की और उसके अलावा जो हमारे में दिल्ली में जो और भी सारे फ्रेंड्स हैं, हम सभी की बहुत सारी यादें हैं इस गाड़ी के साथ में। आज की डेट में सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ ओन करते हैं अपनी मेहनत से। बट गाइज जो इस गाड़ी का जो एक फील है, जो इस गाड़ी की जो एक्सपीरियंसेस, जो मोमेंट्स है ना, वो आई थिंक ज़िंदगी में कभी भी किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी क्योंकि ये पहले पैसों से थी और तब थी जब हम बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते थे। और कोई भी चीज़ आपकी जो फर्स्ट होती है लाइफ में, चाहे वो पहला बेबी हो किसी इंसान का, किसी कपल का, या या पहली घड़ी हो, या पहला मोबाइल फ़ोन हो, या पहला लव हो, या पहली कोई गाड़ी हो, वो हमेशा स्पेशल होती है। तो गाइज़ हमारे केस में भी यही है। इनफैक्ट यू कैन से मेरे केस में भी ऐसा ही है। ये मेरी लाइफ की पहली गाड़ी थी जो मैंने अपने खुद के पैसों से ली थी और ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। बट वी कांट डू मच बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है और उस टाइम के साथ में उसको अलविदा कहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो टाइम अदरवाइज उसका कोई वर्थ नहीं रह जाता है। सो भाई जाने से पहले कुछ पेपर वर्क वगैरह भी होता है, तो इसमें मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह है। मेरी दूसरी गाड़ी की चाबी, इसके अंदर में भी एक पेपर है, सो मुझे नीचे से निकालना पड़ेगा। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। लाइट ऑफ कर देती हूँ, फैन। कंजर्विंग एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। चलो सुंदरी आओ चलें। हम जा रहे हैं नीचे, देखना हो तो वहाँ पे बालकनी पे देख लो, ठीक है? भाभी को बता दे रहे हैं हम। सो सुंदरी गई है गाइस, वो देखिए सबको बताने। गाड़ी जा रही है नैनो, बाय बाय। आओ चलना है तो आ जाओ या तू। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं। अब यहाँ मैं सबसे पहले अपनी दूसरी कार से एक पेपर है वो निकाल लूँ। हाँ एक सेकंड, किससे कहाँ जा रहा है? तो कुछ पेपर्स वगैरह हैं गाइस ये, जो कि देना ज़रूरी है उस टाइम पे हमें। तो गाइस हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे, हम लोग इसको ब्लर करके आपको दिखाएंगे। कुछ हो सकता है। देखिए गाड़ी वाले का फ़ोन भी आ रहा है मुझे बार बार। सो हम पहुंच गए हैं बाहर गाइस और ये देखिए भैया इंस्पेक्शन कर रहे हैं और शायद वो टो करने के लिए। भैया इसमें लेके जाएंगे आप? जी भैया।
सो गाइस एक हो गई है दिक्कत, चाबी नहीं है गाड़ी की, तो अब इसका हैंडल हो गया है लॉक और इसको टो करने में हो रही है दिक्कत। तो अब बज रहे हैं अभी 7:30, तो शायद कोई चाबी वाला भी इस टाइम ना मिले। नहीं हो रहा। ताला तोड़ना पड़ेगा ही फिर, और क्या। तो बता दिया था भैया से पहले ही हमने। हाँ मैम, आपकी बात सुनिए, तो तुमको भी नहीं मालूम था। सो गाइस ये ट्रक में लेके जाएंगे, ये एक तरीके की टेम्पो ट्रैवलर है। अब ये लोग खींच रहे हैं थोड़ा, देखिए वहाँ पे इन्होंने कुछ बांधा है खींचने जैसा। लेट्स सी कि इफ इट इज सक्सेसफुल और नॉट। लेट्स सी। फाइनली गाड़ी मूव होने लग रही है, अच्छे खासे कंडीशन में गाड़ी। ओह गॉड, यहाँ इतनी मिट्टी इकट्ठा हो गई है खड़े खड़े। खड़ा करते सो गाइस फाइनली इज गोइंग। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे से इतने दिनों से यहाँ पे पेड़ जम गया था, पौधे जम गए थे। देखो इसके अंदर जमने लग गए थे पौधे। वाओ, पॉसिबिलिटीज आर एवरीवेयर गाइस। सो गाइस इट्स अ फाइनल बाय बाय, बाय बेबी, सी यू सून। ब्रो रोते नहीं हैं, लाइफ ऑसम। सो मिलते हैं गाइस हम लोग दूसरे व्लॉग में। यस, इट वाज अ गुड बाय, वी डोंट नो। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। और हम लोग यहाँ पे गाड़ी जाती है, हम लोग थोड़ा सा नीचे से वॉक करने लग गए थे रोड से। एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मेडिकल स्टोर तक, आपको साइड में विनेगर वगैरह लेना है। सो आई रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू रूटीन, उसके ऊपर भी एक डिटेल ब्लॉग बनाऊंगी और आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू बाय 2 थिंग्स फॉर द न्यू रूटीन। यस, सो लेट्स गो। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मजा नहीं आए।